हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच में आशिया आरएससी ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बहुत ही मजेदार टॉपिक सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कंप्रेसर के अंदर कॉमन स्टार्टिंग रनिंग जो है उसकी वायर कैसे पता करें। देखिए, उसको कई बार जो टेक्नीशियन है वो निकालना जरूरी नहीं समझते हैं क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है। बट इन केस अगर उसकी कैप ना हो तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से वायरिंग करेंगे, तो उसके लिए हम प्रॉपर तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारी ये जो 3 वायर आ रही है तो इसमें कैसे पता करें कि कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा, आपने उल्टे सीधे कनेक्शन कर दिए तो उस सिचुएशन में आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए कैसे निकालते बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट अपने टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ देखेंगे कॉमन स्टार्टिंग रनिंग ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्या काम करते हैं, ये वाइंडिंग, ये वायर, ये क्या है एक्चुअल में। तो मोटर के अंदर हमारी जब वाइंडिंग होती है उसमें से 3 वायर बाहर आ रही होती है, जैसे कि अभी आपको दिख रही है, या तो 3 टर्मिनल निकाल के दिखाएंगे वो, या वायर आ रही होंगी। उसके अंदर वो 3 वायर जो होती है हमारी, एक कॉमन की होती है, स्टार्टिंग की होती है, रनिंग की होती है। कॉमन जो है होता है वो हमारी मोटर का कॉमन वाला पॉइंट होता है जहां से आप उसे सप्लाई देने का काम करते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग वायर और ये जो रनिंग वायर है, ये एक्चुअल में क्या काम करती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो वायर होती है वो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने का काम करती है, यानी कि आपकी मोटर को 70% तक स्टार्ट करने का काम करती है। इसका काम सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क देना होता है। रनिंग वाइंडिंग जो है वो आपकी मोटर को एक्चुअल में रन कराने का काम करती है। तो होप आपको ये समझ आ गया कि कॉमन क्या है, स्टार्टिंग क्या है, रनिंग क्या है। ये तो आ गया, बट अब निकालते कैसे हैं इसे, तो उसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खुद का एक एग्जांपल खुद ही यहाँ पे लिखूंगी, उसके बाद क्या है आपको क्लैम्प मीटर से पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे 3 वायर या 3 टर्मिनल्स दिख रहे होंगे। उसको सबसे पहले आपने कुछ भी मान लेना है, एक्स वाई जेड या एबीसी, इस तरीके से इंडिकेट कर देना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टर्मिनल्स के पॉइंट्स पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जैसे आपकी जो प्रोब्स आ रही होंगी उनके बीच में आपने एक्स और वाई के बीच में जब प्रोब्स रखी है तो उसके बाद आपको कोई वैल्यू शो करेगी। मान लीजिए यहाँ पे 2.2 आ रही है, सपोज दैट। उसके बाद जब आपने एक्स और जेड के बीच में निकाला तो ये आपको 3.5 ओम शो करती है। उसके बाद जब आप वाई और जेड के बीच में निकालते हैं तो ये आपको 5.6 करती है शो। जब आप इस तरीके से सभी वायर्स का आपस में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप कॉमन की वायर को आइडेंटिफाई करेंगे। और कॉमन की वायर जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं इस तरीके से कि आप उस 2 टर्मिनल्स को पकड़िए या उन 2 वायर्स को पकड़िए जहां सबसे ज्यादा रीडिंग आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे 5.6 जो है वो हमारे सबसे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है। तो जिन 2 टर्मिनल पे सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस वैल्यू शो करेगा उसको छोड़ के आपकी जो बची रह जाएगी वायर, जो टर्मिनल बचा हुआ रह जाएगा वो कॉमन का कहलाएगा। तो यहाँ जब वाई और जेड वो निकल गए तो आपके पास एक्स बचा, और ये एक्स जो है हमारा वो कॉमन की वायर या कॉमन का टर्मिनल निकल आया। अब जब कॉमन निकल आया तो कॉमन इजिली बता देगा कि स्टार्टिंग वायर कौन सी और रनिंग वायर कौन सी है, क्योंकि कॉमन जो है वो स्टार्टिंग और रनिंग वायर से मिलके बना होता है। डन। तो कॉमन को आप एक बारी वाई से चेक करेंगे और कॉमन की वायर को एक बारी जेड से चेक करेंगे। जब आपने चेक किया तो आपको ये रीडिंग शो होगी, एक पे 2.2 आ रही है और एक पे 3.5 आ रही है। कॉमन के साथ जो ज्यादा वैल्यू शो करेगा वो हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग की वायर, और कॉमन के साथ जो कम वैल्यू शो कर रहा है वो हो जाएगी आपकी रनिंग की वायर। इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से क्या है इसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि क्लैम्प मीटर का यूज किस तरीके से करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्लैम्प मीटर ले लिया है, ये रही इसकी प्रोब्स, आपने प्रोब्स लगा देनी है। क्लैम्प मीटर को आपने करना है रेजिस्टेंस मोड पे सेट। तो यहाँ आपको ओम सिंबल दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। 200 ओम्स पे आपने सेट करना है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या करना है, कंप्रेसर ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे विंडो एसी का कंप्रेसर मैंने ले रखा है और उसकी ये 3 वायर आ रही है यहाँ पे। अब इन 3 वायर में ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वायर मेरी स्टार्टिंग की है, कौन सी कॉमन की है, कौन सी रनिंग की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये रेड वाली वायर ली है, रेड का मैं ब्लैक के साथ यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस निकाल रही हूं। तो यहाँ देखेंगे आप 3.8 शो कर रहा है। जब आपने यहाँ देख सकते हैं रेड एंड अभी मैंने क्या लिए, ब्लू की वायर ली है, ठीक है। अब मैं ब्लू और ब्लैक को आपस में
चेक करूंगी, एक मिनट। तो यहाँ देखेंगे ये 6.6 अराउंड 6.1 मानते हैं। तो ये 6 रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद अब रेड एंड ब्लू रह गई थी, तो रेड एंड ब्लू चेक करेंगे। 2.3 अराउंड 2.3 ले रहा है। तो सबसे ज्यादा किस पे आई थी? जब आपने ब्लू और ब्लैक को चेक की थी। यहाँ मैं दोबारा वापस दिखा देती हूँ। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ शो कर रहा था ये अराउंड 6 के। तो ये यहाँ देखेंगे अभी 5.4 शो कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है क्योंकि मेरे हाथ हिल रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ देखेंगे ये सबसे ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है। तो जिन दो, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया तो सेम चीज बताई थी कि जिन दो वायर पे सबसे ज्यादा शो करेगा रेजिस्टेंस, उस वायर को छोड़ के जो भी बच जाएगी वो आपकी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी रेड वाली जो है वो कॉमन की वायर है। अब अगेन कॉमन से एक बारी मैं ब्लैक को चेक करूंगी, तो यहाँ देखेंगे 3.8 आ रही है वैल्यू। और एक बारी ब्लू को चेक करूंगी तो ये अराउंड 2.2 ले रहा है। तो कॉमन के साथ जो ज्यादा करेगा शो रेजिस्टेंस वैल्यू, वो आपकी स्टार्टिंग की वायर होगी, और जो कम कर रहा है वो रनिंग की होगी। सेम आपको अभी मैं कैप ओपन करके भी दिखाऊंगी यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो हमने निकाला है एक्यूरेट वही निकला है। तो इस तरीके से कैप ऑलरेडी हमने निकाल ली है। यहाँ देख सकते हैं सेम, यहाँ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करने से। तो यहाँ देख सकते हैं यही वो वायर्स हैं, और ये टर्मिनल्स पे यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो ये कॉमन वाली रेड है, रेड के ऊपर ही इन्होंने कॉमन लिख रखा है, दिख रही होगी आपको। और ब्लू वाली के साइड पे यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी रनिंग मेंशन है, यहाँ आर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे एस लिखा हुआ है ब्लैक वाली के साथ स्टार्टिंग। तो कई बार ये हट जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको निकालना पड़ता है। अदरवाइज निकालना अगर आपको आता है तो आप किसी भी मोटर का कॉमन स्टार्टिंग रनिंग निकाल के उसे डायरेक्ट चला करके देख सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आज की वीडियो में तो हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि किस तरीके से कॉमन स्टार्टिंग रनिंग निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द बनाऊंगी जिसमें आपको मोटर्स को डायरेक्ट कैसे चलाते हैं विदाउट पीसीबी, कि हमें पता करना हो कि हमारी मोटर में अगर खराबी है या फिर हमारी वायर में खराबी है, तो वो कैसे पता करें कि पीसीबी में फॉल्ट है या फिर हमारे मोटर में फॉल्ट है। तो उसके डायरेक्ट कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।